हाय, इस वीडियो में हम समझेंगे प्राइम मिनिस्टर के बारे में। प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट कैसा होता है वो देखेंगे, उनका ओथ ऑफ ऑफिस, ओथ ऑफ सीक्रेसी, उसके बाद उनके पावर और फंक्शन क्या होते हैं इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन रिलेशन टू द प्रेसिडेंट, इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट, और उनके और भी क्या पावर एंड फंक्शन होते हैं डिटेल में हम जानेंगे। उसके बाद आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78, इन तीनों आर्टिकल को हम डिटेल में वन बाय वन कवर करेंगे। देखिए, इंडिया में क्या है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है। इसका मतलब ये कि इंडिया में क्या है, दो एग्जीक्यूटिव होते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव। नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को डी जूरे एग्जीक्यूटिव भी बोलते हैं, जो कि प्रेसिडेंट होते हैं, और रियल एग्जीक्यूटिव को डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, जो कि प्राइम मिनिस्टर होते हैं। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर है, इनकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं अंडर आर्टिकल 75। तो प्रेसिडेंट जो है, जब प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंट करते हैं, तब ये ध्यान रखते हैं कि वो पर्सन लोकसभा में जो मेजोरिटी पार्टी है उसका लीडर होना चाहिए। इन 1980 दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या बोला कि प्रेसिडेंट जो है पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकते हैं, उसके बाद लोकसभा में मेजोरिटी को प्रूव करने के लिए बोल सकते हैं। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जो प्रेसिडेंट है वो किसी भी पर्सन को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो पार्लियामेंट के किसी एक सदन का मेंबर हो, लेकिन उसको विद इन 6 मंथ उसको मेंबर बनना पड़ेगा पार्लियामेंट के किसी एक सदन का। इस तरह से इंदिरा गांधी 1966 में, देवगौड़े 1996 में और मनमोहन सिंह 2004 में प्राइम मिनिस्टर बने थे। ओथ, टर्म और सैलरी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर को ओथ कौन देते? प्रेसिडेंट देते। दो टाइप के ओथ देते, एक ओथ ऑफ ऑफिस और एक देते ओथ ऑफ सीक्रेसी की। तो प्राइम मिनिस्टर को जब ओथ ऑफ ऑफिस देते तो क्या बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर? प्राइम मिनिस्टर ये बोलते कि ये ट्रू फेथ दिखाएंगे और एलिजेंस दिखाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ, और अफोर्ड करेंगे सोवेर्निटी और इंटीग्रिटी देश की, साथ ही साथ फेथफुली और कॉन्शियसली डिस्चार्ज करेंगे अपनी ड्यूटीज को वाइल ऑन हिज ऑफिस, और टू डू द राइट टू ऑल मैनर ऑफ द पीपल इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ विदाउट फियर एंड फेवर। ठीक है, अफेक्शन और द इल विल। अब बात करेंगे हम ओथ ऑफ सीक्रेसी की। तो देखिए, ओथ ऑफ सीक्रेसी में जो प्राइम मिनिस्टर है ये क्या करते हैं? ये बोलते हैं कि ही विल नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कम्युनिकेट और रिवेल एनी person or any matter that is brought under his consideration become known to him as a union minister except as may be required for the due discharge of his duty as such minister। मतलब ये कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं करेंगे, रिवेल नहीं करेंगे, जो भी उनके कंसिडरेशन के लिए आता है या उनको एज अ यूनियन ऑफ मिनिस्टर उनको पता चलता है, तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन को वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिवील नहीं करेंगे। अब बात करेंगे पावर फंक्शन किसके? प्राइम मिनिस्टर के। तो देखिए, इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर के क्या क्या फंक्शन और पावर होते हैं। सबसे पहली चीज ये कि वो रिकमेंड करते किसी भी पर्सन को एज अ मिनिस्टर, ठीक है, प्रेसिडेंट को। तो फिर क्या करते? प्रेसिडेंट उस पर्सन को मिनिस्टर अपॉइंट करते। साथ ही साथ ये अलोकेट करते, रिसफल भी करते पोर्टफोलियो को, मतलब मिनिस्ट्री को अलोकेट करते, साथ ही साथ रिसफल भी करते। देन अगर किसी मिनिस्टर का ओपिनियन डिफरेंट हो जाता है प्राइम मिनिस्टर के साथ, तो उस मिनिस्टर को बोल सकते रिजाइन करने के लिए। जो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनका जो भी मीटिंग होता है उसको प्रिसाइड करते, ये गाइड करते, डायरेक्ट करते, कंट्रोल करते, कोऑर्डिनेट करते, जो भी एक्टिविटी करते मिनिस्टर्स। देन अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते तो जो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या हो जाती है? कोलैप्स हो जाती है। अब बात करेंगे प्राइम मिनिस्टर का प्रेसिडेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि ये प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की तरह काम करते हैं, जो कि मेनली प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में होता है। तो प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बीच में ये प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक मुख्य धारा की तरह काम करते हैं, क्योंकि देखिए ये कम्युनिकेट करते हैं ऑल डिसीजन जो मेनली एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन से रिलेटेड होते हैं। ये प्रेसिडेंट के साथ सारे डिसीजन, मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन से रिलेटेड मैटर्स जो होते हैं उनको कम्युनिकेट करते हैं प्रेसिडेंट के साथ। अगर प्रेसिडेंट कोई इन्फॉर्मेशन मांगता है तो उस इन्फॉर्मेशन को भी ये देते हैं प्रेसिडेंट को, मतलब मेनली एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन से रिलेटेड।
साथ ही साथ अगर किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है बिना कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उस डिसीजन को भी पुटअप करते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसिडरेशन के लिए। और उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एडवाइस करते प्रेसिडेंट को रिगार्डिंग द अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हो गया, कंट्रोलर एडिट जनरल ऑफ इंडिया हो गया, देन यूपीएससी का चेयरमैन एंड मेंबर हो गए, इलेक्शन कमीशन के चेयरमैन एंड मेंबर हो गए, देन फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन मेंबर हो गए। इनके अपॉइंटमेंट के लिए एडवाइस करते प्रेसिडेंट को। इन रिलेशन टू द पार्लियामेंट क्या फंक्शन होते हैं इनके, ये एडवाइस करते प्रेसिडेंट को जब भी सम्मन करना या प्रोरोग करना हो जो पार्लियामेंट का सेशन, तो पार्लियामेंट के सेशन को जब भी बुलाना हो या टर्मिनेट करना हो, तो इन रिलेशन मतलब इस रिलेटेड में प्राइम मिनिस्टर क्या करते हैं, एडवाइस करते प्रेसिडेंट को। देन रिकमेंड करते डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा, लोकसभा को डिसॉल्व करने के लिए भी रिकमेंड करते। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती है उनको फ्लोर ऑफ द हाउस पे अनाउंस करते प्राइम मिनिस्टर। अब बात करेंगे इनके और क्या फंक्शन और पावर होते हैं, तो ये चेयरमैन रहते नीति आयोग के। देन जो नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल होता है उसके चेयरमैन रहते ये। साथ ही साथ जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है इनके चेयरमैन रहते हैं। नेशनल वाटर रिसोर्स इनके चेयरमैन होते हैं ये। सिग्निफिकेंट रोल निभाते जब भी फॉरेन पॉलिसी को बनाते उस समय। चीफ स्पोक्समैन है ये यूनियन गवर्नमेंट के। देन ये क्राइसिस के समय मैनेजर इन चीफ होते एट अ पॉलिटिकल लेवल में, जब भी कोई इमरजेंसी आती है उस समय। लीडर होते पूरे देश के, क्योंकि ये जो देश के सभी वर्ग के लोग हैं उनके साथ मिलते, उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करते और अपने पॉलिसी के अंदर में उसको लेके आते। लीडर होते जो भी पॉलिटिकल पार्टी पावर में होती है उसके। देन पॉलिटिकल हेड होते सभी सर्विसेज के। तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जो प्राइम मिनिस्टर है इनको मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कंपेयर किया यूएस के प्रेसिडेंट के साथ। अब बात करेंगे हम आर्टिकल 74, 75 और आर्टिकल 78। देखिए आर्टिकल 74 में ये लिखा गया है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो कि एड करेगा, हेल्प करेगा और एडवाइस करेगा। किसको? प्रेसिडेंट को एडवाइस करेगा। तो प्रेसिडेंट के पास एक ऑप्शन ये रहता है कि उस एडवाइस को, उस एड को क्या कर सकता है, रिकंसिडरेशन के लिए दे सकता है। अगर दोबारा सेम एडवाइस आता है प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट बाइंड होते उस एडवाइस को मानने के लिए। ये कहा गया आर्टिकल 74 में। आर्टिकल 75 में क्या है, क्लॉज 1 में, कि प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उनकी अपॉइंटमेंट कौन करेंगे, प्रेसिडेंट करेंगे। क्लॉज बी में ये है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो ऑफिस होल्ड करते वो ऑन द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट होल्ड करते। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है, क्लॉज सी में क्या लिखा है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते लोकसभा में। आर्टिकल 78 में लिखा गया कि जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, वो कम्युनिकेट करेंगे प्रेसिडेंट के साथ जो भी एडमिनिस्ट्रेशन और लेजिस्लेशन से रिलेटेड मैटर होते हैं। अगर प्रेसिडेंट को इन्फॉर्मेशन को मांगते तो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते। साथ ही साथ अगर किसी मिनिस्टर ने कोई डिसीजन लिया है बिना कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो उस डिसीजन को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सामने मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कंसिडरेशन के लिए रखते हैं। ये है आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78। तो इस तरह से इस वीडियो के अंदर में हमने क्या क्या देखा। सबसे पहले हमने ये देखा किस तरह से प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट होती है, आर्टिकल 75 जो कि यहाँ है क्लॉज ए में। देन ओथ देखे हमने, ओथ ऑफ ऑफिस एंड ओथ ऑफ सीक्रेसी प्रेसिडेंट दिलाते हैं। देन पावर देखा हमने प्राइम मिनिस्टर के इन रिलेशन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, देन प्रेसिडेंट के साथ। देन उनके क्या फंक्शन होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है। उसके बाद उनके और भी क्या पावर एंड फंक्शन होते ये देखा हमने। देन हमने आर्टिकल 74, 75 और आर्टिकल 78 को डिटेल में समझा। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।